पीजीटी एंट्रेंस बैच में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक हमने वर्ण और ध्वनि पढ़ी थी उसका हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं कि कुल मिला के आपसे 80 से 85 सवाल हैं, वो आप सॉल्व कर लेंगे तो इतने से ज़्यादा बाहर सवाल आएगा ही नहीं। 4 नंबर 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे आपके पेपर में। तो सबसे पहले समय न गंवाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं छात्र कौन सा वर्ण है। ये संयुक्त वर्ण है, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, विसर्ग और महाप्राण। इसमें विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का मतलब ये है कि ये स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन के पहले आते हैं, यानी कि अयोगवाह उसे कहते हैं। फा बा किस प्रकार के? फा बा ये कहां से है? ये फा बा ये आपके आते हैं कहां से? दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओठ दोनों से मिलके आते हैं, यानी कि दंतोष्ठ होते हैं। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? अब ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है आप बताइए? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ये है भाषा की ध्वनि सबसे लघुत्तम इकाई है। ये भाषा की लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम वाग ध्वनि किसे कहते हैं? लघुत्तम वाग ध्वनि का मतलब बच्चों है इसमें है आपका वर्ण आपका आ जाता है। लघुत्तम वर्णमाला की भाषा का अर्थ है वर्ण की भाषाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वर्णमाला की भाषा की मात्रा का अर्थ क्या है? ये आपका है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ये आपका बी है। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? बिना अवरोध के क्या है? मतलब स्वर हम बिना अवरोध के बोल सकते हैं। स्पर्श और व्यंजन और घोष ये नहीं है। स्वर को बिना। व्यंजन की परिभाषा है अब स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ड को क्या कहते हैं? हम व्यंजन बोलते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, यानी कि स्पर्श करके बोले जाते हैं? तो का, चा, ता ये सब स्पर्श करके बोले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर आपका सही है। इसके बाद का कौन सा व्यंजन है? का, खा, गा, घा, इंगा। तो इसमें कंठ से आ जाता है का। उच्चारण की दृष्टि से का वर्ग के सभी कंठ से आते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओट्स नहीं है? पा, फा, बा, भा, मा है, इया नहीं है। इसमें डी होगा सही। इसमें निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? इसमें आपका चा, छा, जा, झा नहीं है। टा, ठा, डाढ़ा आपका मूर्धन्य है, इसमें ये इसका प्रयोग होता है। व्यंजन में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? अल्प प्राण। और महाप्राण का मतलब ये है कि का, खा, गा, घा, इंग्या आपका ये भी का, खा महाप्राण में आता है। 14 नंबर में आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन मतलब दो, इसमें छात्रिंग्या आपका है, क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बना है, दो व्यंजनों के मेल से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक के है? यानी कि इया, ये नाक से बोला जाता है। इया आपका है चा, छा, जा, झा, इया। ये ध्वनियां कहां से कहली जाती हैं? चा, छा, जा, झा, इया। इसमें आपका है तालव्य से। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? अल्प प्राण का मतलब जिसमें कम प्राण लगते हैं। का और गा। का, खा में लगता है ज्यादा, गा में कम लगता है, घा में ज्यादा लगता है। अल्प प्राण, महाप्राण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, रुको 1 मिनट। हाँ, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसी के साथ। अल्प प्राण, महाप्राण, इसका मतलब जो व्यंजन का एक का, खा, गा, घा, इंगा, जो 1 2 3 4 5 ये है ना, इसमें पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, पांचवा वर्ग है। तो पहला वर्ग और तीसरा वर्ग ये अल्प प्राण आते हैं। दूसरा और चौथा आपका महाप्राण आते हैं, ये अनुनासिक यानी कि नाक से आते हैं। ये आप समझ गए होंगे। इसमें से तालव्य ध्वनियां, क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। तालु से कौन सी चीज बोली जाती है? इसमें चा, छा, जा, झा, इया कौन सी तालु से बोली जाती है? यही। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बाबू कितनी है? ये आप बताइए। 33 व्यंजन है। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ये आपका 21वां नंबर में चा है आपका घोष वर्ण। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर आपके हैं 4। अ, ई, उ, ए। नहीं, मूल स्वर कितने हैं यार? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये देखना पड़ेगा। मूल स्वर हिंदी वर्णमाला में। निम्नलिखित में से महाप्राण कौन से? अभी मैंने आपको बताया, आप खुद कर लीजिए, इसको बताइएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला क्वेश्चन नंबर 24 शब्द की गणना को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं नहीं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऐसे ही कंफ्यूज होंगे आप। क्वेश्चन नंबर डी सही है। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए यानी कि इसमें आपका है ए आपका क्या है? कंठ और तालव्य। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः 50 है। उसके बाद अघोष वर्ण कौन सा है?
अघोष वर्ण में 28 नंबर पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर डी आपका सही है। शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? यह है अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अक्रांत। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। 29 में आपका इसमें अक्रांत आ जाता है। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्च स्थान क्या है? इसमें है अनुनासिक में आपका आ जाता है पंचमाक्षरों मतलब आखिरी वर्ण है। हिंदी में कौन सा स्पर्श व्यंजन है? शा, छ, ला, हा, छ, श। इसका मतलब छ है, ये स्पर्श से होता है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि में आपका आ जाता है 3। छ वर्ण किसके योग से बनता है? का और सा के वर्ण से छ बनता है। ए नंबर आपका सही है। कौन सा स्वर नहीं है अब आपको बताना है यार। निम्नलिखित में से कौन से स्वर नहीं है? ये नहीं है, डी वाला। इतना तो सरल है सवाल। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनि स्वर होता है? निम्नलिखित कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ज्ञा संयुक्त व्यंजन सा, छत्रिंग्या सा नहीं है संयुक्त व्यंजन। सी, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान ये आपकी जिम्मेदारी है। मूर्धन्य कौन है? ये भी मैंने क्लास में बताया, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सब आप सवाल देख लीजिए, ये आप बताइएगा कि आप करिएगा सॉल्व। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष, संयुक्त, तालव्य, घोष वर्ण। ये इसको जो है आप देखिएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण का मतलब है कि आपका आ जाता है आ। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? ये आप जानिएगा। अयोगवाह मतलब क्या है? अल्प प्राण, महाप्राण, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन। इसमें विसर्ग आ जाता है। विसर्ग में आपका अंग आ आता है बाबू। निम्नलिखित कौन सा पश्च स्वर है, यानी कि पहले आने वाला स्वर कौन सा है? ये आ है। इसके बाद श कहां से आता है? ये आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद भी कुछ करिएगा। ज्ञा वर्ण किन वर्णों से बना है? ये भी आपकी जिम्मेदारी, मैंने क्लास में भी आपसे बताया। इसमें आपका जा और इया मिला के बना है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छत्रिंग्या। ये आपका जानना है काम। ये है। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नाक से कौन चीज बोला जाता है? ये आप बताइएगा। भाषा निर्माण का सही अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण का सही अनुक्रम सबसे ज्यादा आते हैं आपके। इसमें आपका वाक्य आता है, उसके पहले पद आता है, फिर शब्द आता है, फिर ध्वनि आती है। 4 नंबर सही है। कंठोष ध्वनि का उदाहरण, ये आपकी जिम्मेदारी है। यार अलावा किस वर्ग का वर्णन है? ये आप बताइएगा, आपने जब क्लास की है। अल्प प्राण में कौन सा है? ये आप देखिएगा। अल्प प्राण का मतलब ये है कि का और गा है बाबू। मैंने पहले बताया कि किसी भी तालिका का पहला वर्ग और तीसरा वर्ग उसमें आता है अल्प प्राण में, और महाप्राण दूसरा और चौथा आता है। जैसे का और गा आपका अल्प प्राण होता है और खा और घा आपका महाप्राण होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं आपको देखना है? पंचमाक्षर, ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं, वर्ग के 5वें अक्षर। हिंदी वर्णमाला में अंग आह क्या है? ये क्या है बाबू? अंग और आह क्या है? ये है आपका अयोगवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी। कौन सा स्वर नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है। और कंठ से लेकर मुख तक ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 का आपका ए है। कंठ, ताल, वत्स, दंत, ओट्स। टा वर्ग नहीं है, ये आप देखिएगा। ताला व्यंजन है, आप देखिएगा। कंठ ध्वनि कौन सी है? ये आप देखिएगा। बड़ा दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर दे रहा हूं, नहीं तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा यार, तो बड़ा कर दे रहा हूं मैं। व्यंजन कहलाते हैं सा 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 सा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। सी नंबर। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां होती हैं 2 प्रकार की। उसके बाद ई ऊ छा छा इस स्थान से होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का है तालव्य से। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण में आपका आ जाता है जा आ जाता है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बाबू? स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25 है। 25। प्रत्येक वर्तनी सभी वर्गों का अलग अलग दिखाना है क्या? संधि, वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद, वर्ण संयोजन में आपका है वर्ण विच्छेद। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर ए का कौन सा स्थान है? ए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 इसका है कंठ और तालव्य। ओठ स्वर कौन सा है? आ उ ऊ, यानी कि ऊ का प्रयोग ओठ ओठ से हो रहा है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन का मतलब है कि तीसरा है आपका वाह, अंतस्थ व्यंजन है। त्रा किन वर्णों से बना है? त्रा आप बताइएगा किन वर्णों से? 70 नंबर है। 70 नंबर का आपका बीता और रा से बना है। अगले पे आते हैं सीरीज पे। अगली सीरीज की बात करते हैं। 71 अयोगवाह कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है। विसर्ग मतलब अंग आ को कहा जाता है।
अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के पंचमाक्षर, बार बार 3-4 बार ये आ चुका है। अल्प प्राण कौन सा व्यंजन है? अल्प प्राण में आपका गा आ जाता है क्योंकि ये वर्ग का तीसरा शब्द है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। ई किस स्वर के दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? अनुस्वार, हरस्व, लुप्त, विलुप्त, लुप्त। च वर्ग ध्वनियां कितने में आती है? ये आप देखिएगा। दीर्घ स्वर कौन सा है? आप देखिएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ये है, इसका मतलब क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ये 78 का आपका है ए नंबर, यानी शब्द को। हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है? हरस स्वर की संख्या कितनी है? ये है 4। लुप्त स्वर कौन सा है? ओम, ओम। आप देखिएगा इसमें, ये है ए नंबर, ये असली शब्द है। स्वर किसका भेद है? स्वर भेद है, वर्ण का भेद है। तो ये आपके इतने सारे सवाल हो गए, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। और बिल्कुल भी परेशान मत होइए एयू की पीजीटी एंट्रेंस के लिए इस पोर्शन से।